नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज के संगत ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी का हिंदी रूपांतर योगी अमृत कथा अमृत का श्रवण करेगी। आज की रीडिंग सेशन सीमा कुमार आंटी जी करेंगी। मैं सेशन को आगे बढ़ाने के लिए अनुजा मारव आंटी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू अनुजा आंटी। गुरुजी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्ते। आज के सेशन की शुरुआत मैं गुरु वंदना से करूंगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे प्यारे गुरु जी को प्रणाम और साथ ही साथ महाअवतार बाबा जी, युक्तेश्वर गिरी जी, लाहरी महाशय जी और परमहंसा योगानंद जी को प्यार भरा नमस्ते, क्योंकि उनके बिना, उनकी कृपा के बिना हम ये बुक की रीडिंग कर ही नहीं सकते। आज की बुक की रीडिंग की सीमा कुमार आंटी जी की सेवा है और वो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 का मैं शीर्षक पढ़ देती हूँ। अध्याय 2 का शीर्षक है माँ का देहांत और अलौकिक तवीज, और अध्याय 3 का शीर्षक है द्विशरीरी संत। ये स्वामी प्रणवानंद जी के बारे में है, जिनको योगानंदा परमहंसा जी मिले थे और उनके बारे में उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। अब मैं सीमा कुमार आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी सब संगत को, और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि आज आपने मुझे ये सेवा दी है कि इस पुस्तक को मैं पढूं। और शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का और सब गुरुओं का इस पुस्तक की उनको प्रार्थना करती हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसको ठीक तरह पढ़ सकूं और आप तक इस पुस्तक का मैसेज पहुंचा सकूं। और अगर कोई मेरे से गलती हुई गुरु जी तो आप मुझे माफ करिएगा। मेरे से अगर कोई पढ़ने में त्रुटि हो जाए तो आप प्लीज मुझे माफ करिएगा। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उसको पढ़ूं अच्छी तरीके से। और बाद में मैं 10 मिनट लूंगी जो इस दोनों चैप्टर्स में जो मर्म निकल के आया है, जो इसका तत्व निकल के आया है, वो मैं बताऊंगी जो मुझे बहुत इफेक्ट करा। तो अब मैं शुरू करती हूँ। जय गुरु जी सबको। अध्याय 2, मेरी माँ का देहांत और रहस्यमय रक्षा कवच। मेरी माँ की महानतम इच्छा मेरे सबसे बड़े भाई का विवाह था। जब मैं अनंत की बहू का मुख देखूंगी मुझे इस धरती पर स्वर्ग मिल जाएगा। मेरी माँ को अक्सर इन शब्दों में वंश की निरंतरता की उनकी तीव्र भारतीय भावना को व्यक्त करते सुना था। अनंत की सगाई के समय मैं लगभग 11 वर्ष का था। माँ कलकत्ता में हर्षपूर्वक शादी की तैयारियां करवा रही थी। केवल पिताजी और मैं उत्तरी भारत में बरेली के हमारे घर में थे, जहां पिताजी का लाहौर में 2 वर्षों के बाद स्थानांतरण हुआ था। मैंने पहले भी अपने 2 बड़ी बहनों रोमा और उमा के विवाह संस्कारों के वैभव को देखा था, पर सबसे बड़ा बेटा होने के कारण अनंत दा के लिए योजनाएं सचमुच बहुत विस्तार से थी। दूर से कलकत्ता आ रहे ढेर सारे रिश्तेदारों का वहां हर रोज स्वागत कर रही थी। उन्होंने 50 एमर्स्ट स्ट्रीट पर लिए एक नए बड़े घर में उनको आराम से ठहराया। सभी तैयारियां हो चुकी थी। दावत के व्यंजन, चमकीला सिंहासन जिस पर भाई को दुल्हन के घर ले जाना था, रंग बिरंगी लाइटों की पंक्तियां, गत्ते के बड़े बड़े हाथी और ऊंट, इंग्लिश, स्कॉटिश और भारतीय बैंड बाजे, पेशेवर मनोरंजन करने वाले प्राचीन रस्मों के पुरोहित। पिताजी और मैं उत्साहपूर्वक समारोह के लिए समय पर परिवार के पास जाने की योजना बना रहे थे। हालांकि उस महान दिन से पहले मुझे एक अशुभ दर्शन हुआ। बरेली में आधी रात का समय था। जब मैं पिताजी के साथ हमारे बंगले के बरामदे में सो रहा था, बिस्तर पर मच्छरदानी की अजीब फड़फड़ाहट से मैं जाग गया। महीन पर्दा खुला और मैंने अपनी माँ का प्यारा स्वरूप देखा।
अपने पिताजी को जगाओ। माँ की आवाज केवल एक सरसराहट भर थी। आज सुबह 4 बजे की पहली ट्रेन पकड़ो। अगर मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी कलकत्ता पहुंचो। ये छाया रूपी आकृति गायब हो गई। पिताजी, पिताजी, माँ की मृत्यु हो रही है। मेरी आवाज के भय ने उन्हें उसी समय जगा दिया। मैंने सिसकते हुए घातक खबर सुनाई। अपने मति भ्रम पर ध्यान मत दो। पिताजी ने नई स्थिति को अपनी विशेषता से नकार दिया। तुम्हारी माँ का स्वास्थ्य बढ़िया है। अगर हमें कोई बुरी खबर मिली तो हम कल सुबह चलेंगे। अभी ना चलने के लिए आप स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर रहे। मैंने शोक पूर्वक कटुता से आगे कहा, ना ही मैं आपको कभी क्षमा करूंगा। दुखद सवेरा स्पष्ट शब्दों सहित आया। माँ गंभीर रूप से बीमार, विवाह स्थगित, शीघ्र पहुंचो। पिताजी और मैं व्याकुलता से चल पड़े। रास्ते में गाड़ी बदलने के स्थान पर मेरे एक चाचा हमें मिले। टेलीस्कोपिक गति से दौड़ती हुई एक ट्रेन हमारी ओर बढ़ी। मेरे आंतरिक कोलाहल में अचानक स्वयं को रेल की पटरियों पर फेंक देने का दृढ़ विचार उठा। अपनी माँ से बिछड़ने से शोकाकुल मुझे महसूस हुआ। मेरे लिए एकाएक मर्मभूमि जैसे उजड़ा संसार अब असहनीय था। मैं माँ को धरती पर सबसे प्यारे मित्र की तरह प्यार करता था। उनके आश्वासन भरे काले नयन बचपन की दुखद घटनाओं में मेरा सुनिश्चित आश्रय होते थे। क्या वे अभी जीवित हैं? अपने चाचा से एक अंतिम प्रश्न के लिए मैं रुका। बेशक वे जीवित हैं। मेरे चेहरे की आशाहीनता को समझने में उन्हें देरी नहीं लगी, लेकिन मुझे उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। जब हम अपने घर कलकत्ता पहुंचे, वे केवल मृत्यु की स्तब्ध रहस्य का सामना करना था। मैं लगभग निर्जीव अवस्था में गिर गया। वर्षों बीत गए इससे पहले कि मेरा दिल किसी प्रकार का समझौता करता। स्वर्ग के द्वारों पर धावा बोलती हुई मेरी पुकारें अंततः दिव्य माँ को बुला लाई। उनके शब्दों से मेरे पके घावों का अंतिम इलाज हुआ। अनेक माताओं की कोमलता द्वारा ये मैं ही हूँ जिसने तुम्हें पर जन्मों जन्मों तक नजर रखी। मेरी दृष्टि में देखो, 2 काले नैनों को, खोए हुए सुंदर नैनों को जिन्हें तुम खोज रहे हो। पिताजी और मैं परम प्रिय के अंतिम संस्कार के शीघ्र बाद बरेली वापस लौट आए। हर सुबह तड़के में उस विशाल ट्योली वृक्ष तक दैनीय स्मृति यात्रा करता जो हमारे बंगले के सामने मखमली हरे सुनहरे बाग पर छाया करता था। काव्यात्मक क्षणों में मैं सोचता था कि श्वेत श्योली पुष्प स्वेच्छापूर्ण भक्ति से स्वयं को घास की वेदिका पर बिखेर रहे हैं। ओस के साथ मिले आंसुओं से मैं प्रायः भोर से उभरते एक अनोखे अलौकिक प्रकाश को देखता था। ईश्वर की लालसा की तीव्र इच्छा मुझे घेर लेती थी। मैं हिमालयों के प्रति शक्तिशाली खिंचाव अनुभव करता था। हाल ही में पवित्र पर्वतों में यात्रा की अवधि से ताजा मेरा एक चचेरा भाई हमें बरेली मिलने आया। उच्च पर्वतों में योगियों और स्वामियों के निवास की उसकी कहानियों को मैंने उत्सुकता से सुना। चलो हिमालय भाग चलते हैं। एक दिन मेरा ये सुझाव हमारे बरेली के मकान मालिक के छोटे बेटे द्वारका प्रसाद के उदासीन कानों में पड़ा। उसने मेरी योजना मेरे बड़े भाई को बता दी, जो पिताजी से मिलने अभी आए ही थे। एक किशोर बालक की अव्यवहारिक योजना पर हल्का सा हंसने की बजाय अनंत दा ने उसे मेरा मजाक उड़ाने का निश्चित बिंदु बना लिया। तुम्हारे गैरीय वस्त्र कहाँ हैं? उनके बिना तो तुम स्वामी नहीं बन सकते। पर उनके शब्दों से मैं अकथनीय रूप से रोमांचित हो उठा। उनसे मेरे मन में भिक्षु के रूप में भारत में घूमते हुए अपना एक स्पष्ट चित्र उभरा। शायद उन्होंने पूर्व जन्म की स्मृतियों को जगा दिया था। फिर भी मैं देखने लगा कि कितनी स्वाभाविक सहजता से मैं उस प्राचीन काल में स्थापित मठवासी व्यवस्था के गेरुआ वस्त्र को धारण करूंगा। एक दिन द्वारका से बात करते हुए मैंने ईश्वर के लिए प्रेम को शक्तिशाली हिमपात की तरह उतरते हुए अनुभव किया। मेरा साथी आशिक रूप से शब्दों के प्रवाह पर ध्यान दे रहा था, पर मैं दिलो जान से स्वयं को सुन रहा था। उस दिन दोपहर में मैं हिमालय की तलहटी में स्थित नैनीताल की ओर भाग गया।
अनंत ने दृढ़ता से मेरा पीछा किया। दुखी होकर मुझे बरेली वापस आना पड़ा। मुझे केवल एक ही प्रथागत तीर्थ यात्रा पर हर सुबह शियोली वृक्ष तक जाने की अनुमति थी। मेरा हृदय खोई हुई माताओं, मानवीय और दिव्य के लिए रोता था। मां की मृत्यु से परिवार की संरचना में बड़ी दरार को भरा नहीं जा सका। अपने जीवन के शेष 40 वर्षों में पिताजी ने पुनः विवाह नहीं किया। अपने बच्चों के समूह के प्रति पिता माता की कठिन भूमिका निभाते हुए वे निश्चित रूप से अधिक कोमल और सुलभ हो गए। नीरवता और अंतर्दृष्टि से उन्होंने अनेक पारिवारिक समस्याओं को सुलझाया। ऑफिस से आने के बाद वे एक तपस्वी की तरह अपने कमरे में रहकर मधुर शांति से क्रिया योग का अभ्यास करते। मां की मृत्यु के बहुत समय बाद मैंने एक इंग्लिश नर्स को देखभाल के लिए नियुक्त करने का प्रयास किया, जिससे मेरे पिता का जीवन अधिक आरामदायक हो जाएगा, पर पिताजी ने मना कर दिया। तुम्हारी मां के साथ मेरी सेवा समाप्त हो गई। उनकी आंखें आजीवन भक्ति के साथ दुरुस्त थी। मैं किसी और महिला से सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। मां की मृत्यु के 14 महीने बाद मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे लिए महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा था। उनकी मृत्यु के समय अनंता उनके साथ था और उसने उनके शब्दों को लिख लिया था। यद्यपि उन्होंने कहा था कि मुझे 1 वर्ष में संदेश दिया जाए, पर मेरे भाई ने देर की। उस लड़की से विवाह के लिए जिसे मां ने उनके लिए चुना था, वे शीघ्र बरेली से कलकत्ता जाने वाले थे। एक शाम उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मुकुंदा, मैं तुम्हें यह अजीब खबर देने से झिझक रहा था। अनंत दा की आवाज में निराशा थी। मुझे डर था कि ये तुम्हारी घर छोड़ने की इच्छा को भड़काएगा, पर तुम तो हर हाल में दिव्य उत्सुकता से विपुल हो। हाल ही में जब मैंने तुम्हें हिमालय जाते हुए पकड़ा, मैंने एक निश्चित संकल्प किया। अपने सच्चे वादे को पूरा करने में मुझे और देरी नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई ने मुझे एक छोटा डिब्बा सौंपा और मां का संदेश दिया। मेरे प्यारे बेटे मुकुंदा, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए अंतिम आशीर्वाद। मां ने कहा था, समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के बाद होने वाली अनेक अभूतपूर्व घटनाएं बतानी होंगी। मैंने तुम्हारे निर्धारित पथ को सबसे पहले तब जाना जब तुम मेरे आंचल में एक नन्हे शिशु थे। तब मैं तुम्हें अपने गुरु के घर बनारस ले गई थी। ढेर सारे शिष्यों के पीछे लगभग छिपी हुई थी। मैं लाहिड़ी महाशय को मुश्किल से देख पा रही थी जब वे गहरे ध्यान में बैठे थे। जब मैं तुम्हें थपथपा रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी कि महान गुरु दृष्टि डालें और आशीर्वाद दें। जब मेरी भक्ति भरी मौन याचना तीव्र हुई, उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझे आगे आने के लिए इशारा किया। अन्य लोगों ने मेरे लिए रास्ता बनाया। मैंने झुककर उनके पवित्र चरणों में प्रणाम किया। मेरे गुरु ने तुम्हें अपनी गोद में बिठाया, आध्यात्मिक रूप से तुम्हें दीक्षा देते हुए तुम्हारे माथे पर हाथ रखा। छोटी माँ, तुम्हारा बेटा एक योगी होगा, एक आध्यात्मिक इंजन की तरह वे बहुत सारी आत्माओं को ईश्वर के राज्य तक ले जाएगा। सर्वज्ञ गुरु द्वारा मेरी गुप्त प्रार्थना स्वीकार होने पर मेरा हृदय आनंद से उछल पड़ा। तुम्हारे जन्म से कुछ समय पहले उन्होंने मुझे बताया था कि तुम उनके पथ का अनुसरण करोगे। बाद में मेरे बेटे, तुम्हारा महान ज्योति का दर्शन मुझे और तुम्हारी बहन रोमा को ज्ञात था। चूंकि दूसरे कमरे से हमने तुम्हें बिस्तर पर निश्चल देखा, तुम्हारा छोटा सा मुख ज्योति से पूर्ण था। तुम्हारी आवाज में लोह संकल्प ध्वनित हो रहा था जब तुम दिव्य की खोज में हिमालय पर जाने की बात कर रहे थे। इन तरीकों से प्रिय पुत्र, मैं जान गई थी कि तुम्हारा रास्ता सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से बहुत दूर है। मेरे जीवन की सबसे अपूर्व घटना ने इसे और पुष्ट किया। एक घटना जो अब मृत्यु शैया पर मेरे संदेश को प्रेरित कर रही है। ये पंजाब में एक संत से भेंट की थी जब हमारा परिवार लाहौर में रह रहा था। एक दिन सुबह नौकर तेजी से मेरे कमरे में आया। मालकिन, एक अनोखा साधु आया है, वह मुकुंदा की मां से मिलने की हट कर रहा है। इन साधारण शब्दों ने मुझे गहराई से छू लिया। मैं उस आगंतुक के स्वागत के लिए तुरंत गई।
उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने ईश्वर का सच्चा पुरुष है। माँ, उन्होंने कहा, महान गुरु आपको बताना चाहते हैं कि धरती पे आपका वास अधिक लंबा नहीं होगा। आपकी अगली बीमारी आपकी अंतिम साबित होगी। एक सन्नाटा छा गया, जिसके दौरान मुझे कोई घबराहट नहीं हुई, बल्कि गहरी शांति का स्पंदन अनुभव हुआ। अनंता, उन्होंने मुझे फिर से संबोधित किया। आपको एक चांदी का कवच सुरक्षित रखना है। ये मैं आपको आज नहीं दूंगा। मेरे शब्दों की सत्यता को सिद्ध करने के लिए वे कवच आपके हाथों में कल प्रकट होगा, जब आप ध्यान करेंगी। अपनी मृत्यु शैया पर आपको सबसे बड़े पुत्र अनंत को 1 साल तक कवच को रखने का निर्देश देना होगा, फिर उसे आपके दूसरे बेटे को सौंप दे। मुकंदा उस कवच का अर्थ महान आत्माओं से समझेगा। वह उसको उस समय पर मिलेगा जब वह सभी सांसारिक आशाओं को त्यागने के लिए तैयार होगा और ईश्वर के लिए अपनी महत्वपूर्ण खोज शुरू करेगा। जब वह तावीज को कुछ वर्षों के लिए रखेगा और जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वह गायब हो जाएगी। इसे चाहे किसी अत्यंत गोपनीय स्थान पर रखा जाए, ये जहां से आया था वापस चला जाएगा। मैंने उस संत को भिक्षा दी और आध्यात्मिक सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकी। भिक्षा स्वीकार किए बिना वे आशीर्वाद देकर चले गए। अगली शाम जब मैं हाथ जोड़कर ध्यान में बैठी थी, एक चांदी का कवच मेरी हथेलियों में आया। जैसे साधु ने वचन दिया था, उसने ठंडे और सहज स्पर्श से स्वयं को परिचित कराया। 2 से भी अधिक वर्षों तक मैंने इसकी रक्षा की और अब इसे अनंत के पास रख रही हूं। मेरे लिए शोक मत करना। मेरे महान गुरु मुझे अपने साथ असीम की बाहों में ले जाएंगे। अलविदा मेरे बच्चे, दिव्य माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। उस कवच को पाते ही मैं दीप्तिमय प्रकाश से ज्योतित हो गया। कई प्रसुप्त स्मृतियां जागृत हुई। कवच गोल और प्राचीन रूप से अनोखा संस्कृत शब्दों से ढका था। मैं समझ गया कि ये पूर्व जन्मों के गुरुओं से आया है, जो अदृश्य रूप से मेरा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में इसका एक और महत्व था, पर कवच के भेद को पूरी तरह प्रकाशित नहीं किया जा सकता। और इसके बाद वो आगे कुछ बताएंगे अगले चैप्टर्स में, किस प्रकार वे कवच मेरे जीवन की दुखद परिस्थितियों में अनंत गायब हो गया और कैसे इसकी हानि मेरे गुरु की प्राप्ति का सूचक बनी। इस अध्याय में मैं नहीं बताया जा सकता, पर वे छोटा बालक हिमालय तक पहुंचने के अपने प्रयासों में नाकाम प्रतिदिन अपने कवच के पंखों पर दूरवर्ती यात्राएं करता था। तो देखिए, ये चैप्टर दूसरा खत्म होता है। अब हम अध्याय 3 पे आते हैं, 2 शरीरों वाले संत। ये भी बहुत प्यारा चैप्टर है। अब मैं शुरू करती हूँ। पिताजी, यदि मैं किसी दबाव के बिना घर वापस आने का वचन दूं, तो क्या मैं घूमने के लिए बनारस जा सकता हूँ? भ्रमण के प्रति मेरे तीव्र प्रेम में पिताजी शायद ही कभी बाधा डालते थे। यहाँ तक कि मात्र बच्चे के रूप में भी उन्होंने मुझे अनेक नगरों और तीर्थों पर जाने की अनुमति दी थी। प्रायः मेरे साथ मेरे एक या अधिक मित्र जाते थे। पिताजी द्वारा दिए गए प्रथम श्रेणी के पासों से हम आराम से यात्रा करते थे। परिवार के खाना बदोशों के लिए उनका रेल रोड के अधिकारी का पद पूर्ण रूप से संतोषप्रद था। पिताजी ने मेरी विनती पर यथोचित विचार करने का वचन दिया। अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया और बरेली से बनारस की वापसी यात्रा के रेल पास, रुपए के ढेर सारे नोट और 2 पत्र दिए। अपने बनारस के मित्र केदारनाथ बाबू को मुझे कार्य संबंधी एक प्रस्ताव भेजना है। दुर्भाग्य से उनका पता मुझसे खो गया है, पर मुझे विश्वास है कि हम दोनों के मित्र स्वामी प्रणाभानंदा की सहायता से तुम ये पत्र उन तक पहुंचा सकोगे। स्वामी मेरे गुरु भाई ने उत्कृष्ट आध्यात्मिक महानता प्राप्त कर ली है। तुम्हें उनके साहचर्य से लाभ होगा। ये दूसरा पत्र तुम्हारे परिचय का काम करेगा। और ये कहते समय पिताजी की आंखें चमकी। याद रहे, अब घर से और भागना नहीं।
मैं अपने 12 वर्षीय उत्साह से निकल पड़ा। हालांकि समय ने नए दृश्यों और अपरिचित चेहरों के लिए मेरे हर्ष को कभी कम नहीं किया। बनारस पहुंचते ही मैं तुरंत स्वामी के घर की ओर चल पड़ा। सामने का दरवाजा खुला था। मैं दूसरी मंजिल पर हॉल जैसे लंबे कमरे की ओर गया। एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति केवल लंगोटी पहने हुए थोड़ी सी ऊंची चौकी पर पद्मासन में बैठे हुए थे। उनका सिर और झुर्रियां रहित चेहरा मुंडा हुआ था। एक दिव्य मुस्कान उनके होठों पर खेल रही थी। मेरे इस विचार को दूर करने के लिए कि मैं बिना बुलाए आया, उन्होंने एक पुराने मित्र की तरह मेरा स्वागत किया। बाबा आनंद, मेरे प्रिय को परमानंद मिले। इसका मतलब होता है बाबा आनंद। उनका स्वागत बाल स्वर में दिल से किया गया। मैं झुका और उनके चरणों को स्पर्श किया। क्या आप स्वामी प्रणबानंदा हैं? उन्होंने स्वीकृति से सिर हिलाया। क्या तुम भगवती के बेटे हो? उन्होंने ये शब्द कहे इससे पहले कि मुझे अपनी जेब से पिताजी का पत्र निकालने का समय मिलता। आश्चर्य से मैंने उन्हें परिचय वाला पत्र दिया जो अब निरर्थक था। मैं अवश्य ही तुम्हारे लिए केदारनाथ बाबू का पता ढूंढ दूंगा। उन संत ने अपनी ये दृष्टि से पुनः मुझे विस्मित किया। उन्होंने पत्र पर दृष्टि डाली और मेरे पिताजी के विषय में कुछ स्नेहपूर्ण टिप्पणियां की। जानते हो, मुझे 2 पेंशनों का लाभ मिल रहा है। एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से मिली थी, जिनके लिए मैं रॉयल रोड ऑफिस में काम करता था, और दूसरी मेरे दिव्य पिता की सिफारिश से है, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा किया। उनकी ये बात मुझे बहुत अस्पष्ट लगी। महाशय, आपको दिव्य पिता से कैसे पेंशन मिलती है? क्या वे आपकी गोद में पैसे डालते हैं? वे हंसने लगे। मेरा तात्पर्य अगाध शक्ति की पेंशन से है, अनेक वर्षों के गहरे ध्यान का पुरस्कार। अब मुझे धन की लालसा नहीं है होती। मेरा कुछ भौतिक जरूरतें प्राप्त रूप से पूरी हो जाती हैं। बाद में तुम दूसरी पेंशन के महत्व को समझोगे। हमारी बातचीत के अचानक समाप्त करके संत पूर्ण रूप से अविचल हो गए। एक शांत रहस्यमय भाव ने उन्हें घेर लिया। पहले उनकी आंखें चमकी, मानो अपनी रुचि का कुछ देख रहे हो। बाद में धुंधली हो गई। मैं उनकी चुप्पी से परेशान हो गया। उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि मैं अपने पिताजी के मित्र को कैसे मिल सकता हूँ। थोड़ी बेचैनी से मैंने इधर उधर खाली कमरे को देखा, जो हम दोनों के अलावा खाली था। मेरी निष्क्रिय नजर उनके लकड़ी के खड़ाऊ पर पड़ी, जो चौकी के नीचे थी। छोटू महाशय, चिंता मत करो। जिस व्यक्ति को तुम मिलना चाहते हो वे आधे घंटे में तुम्हारे पास होगा। वे योगी मेरे मन को पढ़ रहे थे। उस क्षण का यह अद्भुत कार्य बहुत मुश्किल नहीं था। फिर से उन्होंने रेस्ट में मौन धारण कर लिया। मेरी घड़ी ने बताया कि 30 मिनट बीत चुके हैं। स्वामी ने स्वयं को सचेत किया। मुझे लगता है केदारनाथ बाबू द्वार के पास आ रहे हैं। मैंने किसी को सीढ़ियों से ऊपर आते सुना। अचानक विस्मय भरा संदेह जाग उठा। उलझन ने मेरे विचार उमड़ने लगे। ये कैसे संभव है कि इस संदेश वाहक को भेजे बिना पिताजी के मित्र को यहाँ बुलाया गया? मेरे यहाँ आने के बाद स्वामी ने मेरे अलावा किसी और से बात ही नहीं की है। एकाक मैं कमरे से निकला और सीढ़ियां उतरने लगा। आधे रास्ते मुझे दुबले मंझोले कद के एक गोरे व्यक्ति मिले। वे जल्दी में लग रहे थे। क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? मेरी आवाज में हड़बड़ी झलक रही थी। हाँ, क्या तुम भगवती बाबू के बेटे नहीं हो? मुझसे मिलने के लिए यहाँ इंतजार कर रहे हो? वे मित्रता पूर्ण भाव से मुस्कुराए। महाशय, आप यहाँ कैसे आए? उनकी अकथनीय उपस्थिति से मुझे विस्मय भरी खोज हो रही थी। आज सब कुछ रहस्यमय है। 1 घंटे से भी कम समय पहले मैंने गंगा में स्नान समाप्त किया जब स्वामी प्रणबानंदा मेरे पास आए। मैं नहीं जानता कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उस समय वहीं था। भगवती का बेटा मेरे घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उन्होंने कहा। क्या तुम मेरे साथ आओगे? मैं खुशी से मान गया। जब हम साथ साथ आ रहे थे, खड़ाऊ पहने हुए स्वामी आश्चर्य में ढंग से मुझसे आगे निकल गए, जबकि मैंने ये मजबूत जूते पहने हुए थे।
मेरे निवास पे पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा? प्रणबानंदा जी ने अचानक मुझसे ये प्रश्न पूछने के लिए रुके। लगभग आधा घंटा। मुझे अभी कुछ और काम करना है। उन्होंने मुझे रहस्य में ढंग से देखा। मुझे तुम्हें पीछे छोड़ना पड़ेगा। तुम मुझे मेरे घर पर मिलो, जहां भगवती का बेटा और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। इससे कि पहले मैं कुछ और कहूं, वे तेजी से मुझसे आगे चले गए और भीड़ में अदृश्य हो गए। मैं जितनी जल्दी हो सका यहाँ पहुंचा। इस स्पष्टीकरण ने मेरी हैरानगी को और भी बढ़ा दिया। मैंने उनसे पूछा कि वे स्वामी को कब से जानते थे। हम पिछले वर्ष कई बार मिले, पर हाल में नहीं मिले। स्नान घाट पे उन्हें फिर से देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा? क्या आप उन्हें दर्शन में मिले? क्या आपने उन्हें सचमुच देखा, उनके हाथ को छुआ और पैरों की आहट को सुना? मुझे नहीं मालूम तुम क्या कहना चाहते हो। वे गुस्से से लाल हो गए। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। तुम क्यों नहीं समझ रहे कि केवल स्वामी से ही मैं जान सकता था कि तुम मेरे लिए स्थान पर प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे ये व्यक्ति स्वामी प्रणबानंदा एक भी पल के लिए मेरी नजर से नहीं हटे। जब से मैं यहाँ लगभग 1 घंटा पहले आया था, मैंने उन्हें सारी कहानी सुना दी। उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। क्या हम इस भौतिक जगत में जी रहे हैं या स्वप्न ले रहे हैं? मैंने अपने जीवन में कभी ऐसे चमत्कार देखने की आशा नहीं की थी। मैंने सोचा था कि ये स्वामी एक साधारण सा व्यक्ति है, और अब मैं देख रहा हूँ कि वे एक और शरीर प्रकट कर सकते हैं और उसके द्वारा कार्य भी कर सकते हैं। हम दोनों एक साथ संघ के कमरे में गए। देखो, ये वही खड़ाऊ हैं जो उन्होंने घाट पर पहने हुए थे। केदारनाथ बाबू ने फुसफुसाकर कहा, जैसा कि मैं अभी देख रहा हूं, उन्होंने तब भी केवल लंगोटी ही पहनी हुई थी। जब आगंतुक उनको प्रणाम कर रहे थे, संत विनोदपूर्ण मुस्कान से मेरी ओर मुड़े। तुम इस सब से इतने हैरान क्यों हो? प्रत्यक्ष जगत की जटिल एकता सच्चे योगियों से छिपी हुई नहीं है। दूर कलकत्ता में मैं अपने शिष्यों को तत्काल देखता हूँ और उनसे बात करता हूँ। इसी प्रकार वे भी स्थूल पदार्थ के हर अवरोध की स्वेच्छता से पार कर सकते हैं। संभवतः मेरे किशोर हृदय में आध्यात्मिक जोश उभरने के लिए स्वामी ने मुझे सूक्ष्म रेडियो और दूरदर्शन की अपनी शक्तियों के बारे में बताने की कृपा करी। पर उत्साह की अपेक्षा मुझे अवाक भय अनुभव हुआ। चूंकि मेरी किस्मत में एक विशेष गुरु के माध्यम से अपनी दिव्य खोज करना था, श्री युक्तेश्वर गिरी जी, जिन्हें मैं अभी मिला नहीं था। मेरे अंदर प्रणबानंदा को अपना गुरु स्वीकार करने की कोई इच्छा नहीं जागी। मैंने संदेह पूर्वक ये सोचते हुए उनकी ओर देखा कि मेरे सामने स्वयं वे हैं या उनका कोई प्रतिरूप। गुरु ने मेरी व्याकुलता को दूर करने के लिए मुझ पर आत्मा को जागृत करने वाली दृष्टि डाली और साथ ही अपने गुरु के विषय में प्रेरणाप्रद वचन कहे। लाहिड़ी माशे सबसे महान योगी थे जिन्हें मैं कभी जानता था। देह के रूप में वे स्वयं दिव्यता थे। मैंने सोचा, अगर एक शिष्य स्वेच्छता से एक अतिरिक्त शरीर धारण कर सकता है, वास्तव में उसके गुरु के लिए कौन से चमत्कार कठिन होंगे। मैं तुम्हें बताता हूं कि गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है। मैं एक अन्य शिष्य के साथ हर रात को 8 घंटे ध्यान करता था। ये प्रणबानंदा जी बोल रहे हैं। दिन में हम रेल रोड कार्यालय में काम करना होता था। मुझे अपने क्लर्क की कर्तव्यों को निभाने में कठिनाई हो रही थी। मैं अपना सारा समय ईश्वर को सौंपना चाहता था। 8 वर्षों तक मैं आधी रात तक निरंतर ध्यान करता रहा। मुझे अद्भुत परिणाम प्राप्त हुए। उत्कृष्ट आध्यात्मिक अनुभूतियों ने मेरे मन को आलोकित किया, लेकिन एक हल्का सा पर्दा मेरी और असीम के बीच हमेशा रहा। अति मानवीय तत्परता के बावजूद मैंने पाया कि मैं अंतिम अखंडनीय अखंडनीय एकांत से वंचित हूँ। एक शाम में लाहिड़ी महाशय के दर्शन के लिए गया, उनकी दिव्य मध्यस्थता के लिए प्रार्थना की। मेरे अनुरोध सारी रात जारी रहा। दिव्य गुरु, मेरी आध्यात्मिक व्यवस्था ऐसी है कि अब मैं महान प्रियतम को आमने सामने मिले बिना अपने जीवन को सहन नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें और गहराई से ध्यान करना चाहिए।
मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हे ईश्वर, मेरे गुरुदेव, मैं आपको अपने सम्मुख साक्षात रूप में देख रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दे कि मैं आपको आपके अनंत स्वरूप में, आपको आपके अनंत स्वरूप में देख सकूं। तो लाहिरी माशे ने अपना हाथ सौम्य भाव से उठाया। तुम अब जाओ और ध्यान करो। मैंने ब्रह्मा से तुम्हारे लिए मध्यस्थ कर दिया है। अथाह रूप से उन्नत मैं अपने घर लौटा। उस रात ध्यान में मेरे जीवन का उत्कर्ष लक्ष्य हासिल हो गया। अब मैं आध्यात्मिक पेंशन का निरंतर आनंद उठाता हूँ। उस दिन से कभी भी परमानंद सृष्टिकर्ता माया के किसी भी आवरण के पीछे मेरी आंखों से छिपा हुआ नहीं रहा। प्रणबानंदा का मुख्य दिव्य ज्योति से भरा हुआ था। किसी अन्य जगत की शांति ने मेरे हृदय में प्रवेश किया। सभी भय दूर हो गए। संत ने एक और गोपनीय बात बताई। कुछ महीने बाद लाहिरी माशे के पास वापस गया और अनंत उपहार के उनके अनुदान के लिए आभार प्रकट करने की कोशिश करी। फिर मैंने एक और मामले का उल्लेख किया। दिव्य गुरु, अब मैं ऑफिस में और कार्य नहीं कर सकता। कृपया मुझे मुक्त करे। ब्रह्मा मुझे निरंतर मदहोश रखते हैं। अपनी कंपनी से पेंशन के लिए आवेदन पत्र दो। अपनी नौकरी के इतनी जल्दी अपनी नौकरी को के इतनी जल्दी मैं उन्हें क्या कारण दूंगा? जो तुम्हें ठीक लगता है कहो। अगले दिन मैंने अपने प्रार्थना पत्र तैयार किया। डॉक्टर ने मेरी पूर्वकालिक प्रार्थना का कारण पूछा। कार्य करते समय मेरी रीढ़ की हड्डी में अधम संवेदना उठती है। वह मेरे पूरे शरीर में फैल जाती है और मुझे अपने कर्तव्यों के पालन में अयोग्य बनाती है। डॉक्टर ने कुछ और पूछे बिना पेंशन के लिए अत्यधिक अनुशंसा कर दी, जो मुझे शीघ्र मिलने लगी। मैं जानता हूं कि लाहिरी माशे की दिव्य इच्छा ने तुम्हारे पिता सहित डॉक्टर और रेल रोड के अधिकारियों के माध्यम से कार्य किया। उन सब ने स्वतः महान गुरु की आध्यात्मिक दिशा का पालन किया और मुझे प्रियतम के साथ अभंग एकत्वपूर्ण जीवन के लिए मुक्त कर दिया। इस असाधारण रहस्य उद्घाटन के बाद स्वामी प्रणबानंदा अपनी लंबी मौन अवस्था में चले गए। जब मैं श्रद्धा पूर्वक उनके चरण छूकर विदा ले रहा था, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। तुम्हारा जीवन संन्यास और योग के पथ के लिए है। मैं बाद में तुम्हारे पिता के साथ फिर से मिलूंगा। कुछ वर्षों में उनकी दोनों भविष्यवाणियां सत्य हुई। बढ़ते हुए अंधेरे में केदारनाथ बाबू मेरे साथ चल पड़े। मैंने पिताजी का पत्र दिया, जिससे मेरे साथी ने सड़क के खंबे की रोशनी में पढ़ा। तुम्हारे पिता का सुझाव है कि मैं कलकत्ता ऑफिस में उनकी रेल गार्ड कंपनी में एक पद स्वीकार करूं। स्वामी प्रणबानंदा की तरह कम से कम एक पेंशन का विचार कितना सुखद है, पर यह असंभव है। उनके दोस्त कहते हैं, केदार बाबू कहते हैं, मैं बनारस नहीं छोड़ सकता। हाँ, अभी तो मेरे लिए 2 शरीर संभव नहीं है। और देखिए, ये यहाँ पर ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। और संगत जी, बहुत प्यारे चैप्टर से आपने ये नोट किया होगा कि परमहंस योगानंदा जी की भाषा कितनी प्यारी है और हर लाइन में मीनिंग निकल के आता है। पर मैं थोड़ा सा बोलूंगी। सबसे पहले जो पहला चैप्टर उनकी मदर का है, इसमें देखिए इस पुस्तक में डिवाइन मदर का बहुत वर्णन किया गया है। ये शुरुआत है और पूरे चैप्टर्स में डिवाइन मदर का वर्णन किया गया है किताब में। और क्योंकि परमहंस जी 12 वर्ष के थे, उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी अपनी माता से बहुत प्यार था, क्योंकि वो जानती थी कि उनका ये पुत्र है, ये योगी बनेगा। क्योंकि आपने सुना कि लाहिरी माशे ने उनको आशीर्वाद दिया था और ये उनके लिए सब गुरुओं ने लिखा हुआ था कि उन्होंने ये पुस्तक लिखनी है और ये विदेशों में पहुंचानी है। और ये विदेशों में जाके उन्होंने ये प्रिय योगा का को बढ़ाना है। अब देखिए, इसमें ये जो लाइन है ये बहुत प्यारी है और मैं इसको पढ़ के आपको बताती हूँ कि इसका कितना मर्म है इस लाइनों में। वो कहते हैं, परमहंस जी कहते हैं, वर्षों बीत गए इससे पहले कि मेरा दिल किसी प्रकार का समझौता करता, स्वर्ग के द्वारों पे धावा बोलती मेरी पुकारे अनंता दिव्य माँ को बुला लाई। उनके शब्दों से मेरे पके घावों का अंतिम इलाज हुआ। ये देखिए, ये उन्होंने क्यों बोला कि वो उनके जब माता की डेथ हुई, बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। और उनको अल्टीमेटली वो उनके घर में एक एटिक थी, जैसे एक छोटा सा कमरा होता है सीढ़ियों में, जिसको अटारी कहते हैं।
वो वहां जाके बैठते थे और बहुत रोते थे अपनी माँ को याद करके। और ये जो अटारी है, ये पूरी पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है कि जब वो परेशान होते थे, जब वो उनको गुरु की लालसा होती थी, माँ की लालसा होती थी, या वो परेशान होते थे, तो वो अटारी में बैठते थे। और वहीं पे आगे आप सुनेंगे कि उनकी माँ ने अटारी में ही उनको दर्शन दिए। तो उन्होंने इसलिए बोला कि वर्षों बीत गए, कि ये 1946 में उन्होंने किताब लिखी है कि उन्होंने इतनी प्रार्थना करी थी कि उनको माँ ने दर्शन दिए। और माँ ने उनको क्या बोला, डिवाइन मदर ने क्या बोला, कि उन्होंने बोला कि जो धरती की माँ होती है, जो जननी होती है, और मैं जो हूँ, वो अपने बालक को कभी रोता नहीं देख सकती, कभी मैं रोता नहीं देख सकती। ये उनको जब दर्शन मिले थे, आप आगे सुनेंगे, ये उन्होंने पहले ये 4 लाइनों में इसलिए बोला कि वर्षों बीत गए, कि कैसे उनका समझौता हुआ। ये समझौता हुआ कि डिवाइन मदर ने उनको दर्शन दिया और बोला कि तुम बालक, कभी मैं तुमको रोते नहीं दे सकती, और इस धरती के किसी को भी मैं रोता नहीं देख सकती। ये माँ ने उनको बोला। ये हमारे लिए बहुत बहुत मैसेज था, और मेरे लिए तो बहुत बड़ा मैसेज था कि गुरुजी ने मुझे बहुत डिवाइन मदर के एक्सपीरियंस दिए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला कि, और ये जो मैंने आपको बताया, जो उनकी एटिक थी या अटारी थी, ये उनको अपनी माँ लगने लग गई, क्योंकि वो जब वहां प्रार्थना करते थे, उनको कोई ना कोई अपने सब आंसर वहां पे उत्तर मिलते थे। आप आगे जब पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि वो एक छोटा सा कमरा उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट बन गया था। और फिर उन्होंने, माँ ने उनको जब बोला, मेरी काली नैनों में अपनी माँ की सुंदर नैनों को देखो, जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो। हर माँ में मैं हूँ, और मैं जन्म जन्म तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। और परमहंस ने आगे एक लाइन बोली है, बड़ी कहीं छुपी हुई है। उन्होंने बोला है कि मैंने बाद में ये भी रियलाइज किया कि मुझे गुरु में, अपने गुरु में, युक्तेश्वर गिरी में माँ को देखना था, डिवाइन मदर को देखना था, क्योंकि ये डिवाइन मदर हम सबके अंदर है। ये आगे भी आएगा, क्योंकि एक गुरु मिलते हैं, कहते हैं जो डिवाइन मदर तेरे अंदर है, वो मेरे अंदर भी है। और और एक उन्होंने और ये बात बोली कि माँ हमेशा सुनती है, क्योंकि इससे पहले एक चैप्टर आया था जब वो बोलते हैं कि पतंग गिरेगी टूट के, जब बोलते हैं तो उनकी बहन बोलती है कि सच्ची में माँ तुम्हारा सुनती है। और यही संगत जी हम सबके लिए है कि हमारी डिवाइन मदर हम सबका सुनती है। और फिर देखिए, इसमें जो इस चैप्टर में फादर के, उनके पिता का जो कैरेक्टर आया है, इतना स्ट्रॉन्ग आया है। उन्होंने देखिए बोला है, शेष 40 वर्षों में उन्होंने विवाह नहीं किया। आप देखिए, 5 बच्चों को उन्होंने अकेले पाला, एक माता और पिता के रूप में। दोनों का उन्होंने दोहरी करा, दोहरा रोल उन्होंने अपनाया, और अपने बच्चों को पाला। और उनकी देखिए, मैंने पढ़ा कि उन्होंने अपना एक वो जूता तब बदलते थे जब खराब होता था, पर अपने उन्होंने बच्चों की सब डिमांड्स को पूरा किया, और बहुत प्यार से, सहज से उनको पाला। और उन्होंने बोला कि उन्होंने माता पिता की कठिन भूमिका निभाते रहे, निश्चित रूप से अधिक कोमल, सुलभ हो गए, अपनी अंतर्दृष्टि से पारिवारिक समस्याओं को सुलझाया, क्योंकि वो इतने स्पिरिचुअली एलिवेटेड थे। क्रिया योगा लाहिरी माशे के चेले थे, वो रोज क्रिया योगा की अभ्यास करते थे, तो वो ये सब अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को आराम से, शांति से फेस कर सकते थे। और एक उन्होंने बहुत, मुझे अच्छी बात लगी जो परमहंस जी ने कहा कि मैंने अपने फादर जब थोड़े बड़े हो गए, उनको बोला कि आप एक इंग्लिश नैनी रख लीजिए, जो हमारे घर को, सबको आपका ध्यान रखेगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी माँ के साथ, मेरी सेवा समाप्त हो गई, मैं किसी और महिला से सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। और 5 छोटे बच्चों को उन्होंने पाला। और जो इन्होंने देखिए आगे कहा कि एक और बात बड़ी आई लाहिरी माशे की, कि गुरु की ब्लेसिंग्स कहाँ तक जाती है। जब लाहिरी माशे ने परमहंस जी को जब गोदी में बिठाकर आशीर्वाद दिया था कि ये बालक बहुत सारी आत्माओं को ईश्वर के राज्य तक ले जाएगा, तो देखिए ये ब्लेसिंग्स फॉर लाइफ टाइम है, जो उन्होंने पूरे विश्व भर में क्रिया योगा का करा। और ये पुस्तक आज पूरे विश्व भर में पढ़ी और बोली जा रही। तो ये जो आशीर्वाद था, ये लाहिरी माशे का, और पिछले गुरुओं के जो उनके लिए लिख के आया था कि उन्होंने ये पुस्तक लिखनी है और ये फैलाना है। अब देखिए, माँ का जब बोला गया माँ को जब बोला गया कि साधु द्वारा कि ये जीवित नहीं रहेंगी अगली बीमारी में,
तो उसमें वो क्या किताब में लिखा है, मुझे घबराहट नहीं बल्कि गहरी शांति का स्पंदन अनुभव हुआ। देखिए, अगर हम किसी कोई हमें बोले कि तुम मर जाओगे तो हम कितना चिंतित हो जाते हैं, और उनको घबराहट नहीं हुई। देखिए उनकी स्थिति कितनी हाई थी कि उनके 8 बच्चे थे, जिनमें वो 5 को पाल रही थी, जिनके जो छोटे थे, उनको फिर भी घबराहट नहीं हुई, बिकॉज शी हैड अटमोस्ट फेथ इन डिवाइन मदर, की जो माँ है वो धरती पे उनके बच्चों को पालेगी। ये देखिए इतना बड़ा इसमें से मैसेज निकल के आया है, जो मुझे बहुत फील हुआ, एंड आई एम अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट। और उसके बाद कि और उनको माँ को ये भी समझ आ गया था कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, ये हमारी सोल की ऑनवर्ड जर्नी है। ये देखिए, ये इसका इसमें से तत्व निकल के आया है। और और फिर ये प्रणाबानंदा पे हम आते हैं। अब देखिए, ये जो प्रणाबानंदा जी हैं, इनका इस पुस्तक में बहुत आगे वर्णन आएगा, उनके बारे में बहुत लिखा जाएगा, और बहुत प्यारे प्यारे उनके इंसिडेंट्स हैं। अब ये देखिए, जब उन्होंने प्रणाबानंदा को 2 रूपों में 2 जगह देखा, तो उनकी ये छोटी उम्र समझ नहीं पाई। हालांकि उन्होंने बचपन में देखा था कि लाहिरी माशे का, उन्होंने सुना था कि उनके पिता को लाहिरी माशे उनके घर वहां भी नजर आए थे, और बनारस में भी थे जब वो जुड़े थे। और उसके बाद उनको परमहंस वो कितनी बार लाहिरी माशे का से उनका पूरे फेस पे रोशनी आती थी, और वो बीमारियों से ठीक होते थे। ये सब वो छोटे थे, अभी वो इतने, उन्होंने ये इतना कभी नहीं सोचा था कि वो एक गुरु को, एक गुरु जो लाहिरी माशे के शिष्य हैं, उनको 2 जगह देखेंगे। अभी उनकी जो शरीर और उनका जो माइंड था, उसको लेने के लिए अभी तैयार नहीं था। और तभी उन्होंने कहा कि ये मेरे गुरु नहीं बनेंगे। उन्होंने तभी प्रणाबानंदा ने बोला, तुम्हारा गुरु आएगा। और एक और मुझे बड़ी प्यारी बात लगी कि उन्होंने, उनके पिता ने छोटे भी थे तब भी बड़ी उनको यात्राएं कराई, और उनके कि इस प्रॉमिस पे कराई कि तुम भागोगे नहीं कहीं पे। और एक जो 2 पेंशन्स का बोला, ये भी बहुत बड़ी बड़ी प्यारी मुझे बात लगी कि एक डिवाइन पेंशन क्या होती है, आध्यात्मिक पेंशन, कि दूसरी जो दिव्य पेंशन है, ये हम सबको करनी है। ये मैंने सीखा है कि जो हम गुरुजी के सत्संग कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, ये हम लोग के लिए दिव्य पेंशन होगी, हमारी लाइफ के लिए और आगे के लिए। और इसमें एक और बहुत प्यारी बात लगी कि परमहंस जी ने क्या कहा कि क्या हम इस भौतिक जीवन में जी रहे हैं या स्वप्न ले रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसे चमत्कार देखने की आशा नहीं करी थी, और एक और शरीर प्रकट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आज जो हम गुरुजी के साथ इतने देख रहे हैं, हमें भी अचंभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर कुछ भी कर सकता है। और आगे परमहंस जी जाके ये बोलते हैं कि ये जो बार बार बोलते, जब भी उनके साथ कोई ऐसी बात होती थी, वो कहते थे कि मैं 20वीं सदी में हूँ या मैं 20वीं सदी में चला गया। अभी तो ये शुरुआत है इस पुस्तक में, जो ये चमत्कार, चमत्कार नहीं मैं इनको बोलूंगी, ईश्वर की कृपा बोलूंगी। आगे आप जब पुस्तक में पढ़ेंगे, हर हर चैप्टर में ये आए, ऐसे ऐसे नई नई बातें निकल के आएंगी। और एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ कि पिता के लिए, जब परमहंस जी ने, ये आगे आएगा, बस इसके बाद मैं अंत करती हूँ। जब वो परमहंस जी जाना चाहते थे अपने गुरु को ढूंढने के लिए, तो उनके पिता ने उनको मना किया। तो वो क्या कहते हैं कि मैं उस दिव्य पिता को ढूंढने जा रहा हूँ, जिसने मुझे धरती पे आप जैसा पिता दिया। तो ये देखिए, मैं यहाँ एंड करती हूँ। और जो गुरु की सहायता है बहुत अमूल्य है। आप जो भी गुरु जी हमको दिखाते हैं, जो हमारे लिए करते हैं, उस पे आप कभी संशय नहीं करिए, और आप उसको लीजिए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। सो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा कुमार आंटी जी। इतनी स्पष्ट रीडिंग कि सबको, आई एम श्योर जिनके पास किताब नहीं होगी उनको भी बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा। तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है इस चैप्टर से, जो स्वामी प्रणवानंद जी के बारे में ही है। जब वो 8 वर्ष तक रोज मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, पर उनको वो स्थिति पर नहीं प्राप्त नहीं, हो रही थी जिसकी उनको इच्छा थी। तो यस, वो अपने गुरु के पास गए, लारी मास्टर जी के पास गए, और गुरु ने 1 मिनट में उनको बोला कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारी अर्जी लगा रहा हूँ। यस, और उसी रात को उनको वो एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ जिसके लिए वो 8 वर्षों से लगे हुए थे। तो उससे एक चीज समझ आती है कि एक लाइन मुझे ध्यान आती है
कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होए, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। Yes. तो Okay. हमारे गुरुजी महाराज भी हम सबकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगे हुए हैं और छोटे छोटे तरीकों से अपने वो 1:1 कनेक्शन से हम सबको अपने साथ हमारी जिंदगी में आगे ही आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते रहते हैं। सो थैंक यू सो बहुत मच सुंदर। वासन अंकल। बहुत सुंदर आपने इसको एंड करा है, बहुत ही प्यारा है। और मैं एक छोटा सा बोलूंगी, जब मैं इसके कभी नोट्स बना रही थी एक दिन रात को बड़ी लेट, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा तुम क्या कर रही हो, मैंने कहा मैं अपनी स्पिरिचुअल पेंशन कमा रही हूँ। ये मैंने उनको जवाब वाह दिया, उस टाइम मैं वही वाह। लिख रही थी, तो मैं ये यस आपको बता यस, दूं। हर एक के क्योंकि लिए मैंने उनको अलग बोला जर्नी आप है। दूसरी पेंशन तो आप दे रहे हो मुझे, मैं घर बैठ के आप यस दे रहे हो, यस, पर मेरी स्पिरिचुअल पेंशन मेरा गुरु दे रहा है। थैंक यू। मुझे जय भी ध्यान में जो भी एक्सपीरियंसेस महाराज देते हैं, मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी आपने ही दिए हैं, मेरे कुछ नहीं है, सब आपका दिया हुआ है, सब एक्सपीरियंसेस गुरुजी महाराज ही देते हैं। हाँ जी अंकल। थैंक यू अनुजा आंटी। जय गुरु जी महाराज। सीमा कुमार आंटी, बहुत ही सहज भाव से आपने, बहुत ही प्यारे तरीके से आपने आज हिंदी में पाठन किया है। मतलब कितना हिंदी कितनी अच्छी भाषा है कि 1 मिनट में समझ आ जाती है सबको। कोई मैसेज नहीं आता मेरे को कि अंकल हिंदी में सेशन करवाया करो, या है ना, इंग्लिश में करवाते हैं तो फिर आधे मैसेज आते हैं कि अंकल हिंदी में क्यों नहीं करवाते, हिंदी में क्यों नहीं करवाते। और हिंदी इतनी अच्छी भाषा है कि हिंदी में आपने भी पढ़ा, सबको समझ में आया। अभी तक एक मैसेज नहीं आया किसी का कि समझ नहीं आ रही। थैंक्स अ लॉट। गुरु महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आंटी, जहाँ तक सवाल है डिवाइन पेंशन का, जो पेंशन आपको अंकल जी से मिल रही है या घर में आ रही है, दैट इज ए टेम्परेरी पेंशन। और जो यस। डिवाइन पेंशन है दैट इज ए परमानेंट पेंशन। यस यस। थैंक्स अ लॉट अनुजा फॉर कोऑर्डिनेटिंग। गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं इसी के साथ ही हम सब महाराज से आज्ञा लेंगे।